गरीब की दुर्गा भक्ति। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। अरे भोला, रुक बेटा, ले ये माता रानी का प्रसाद खा के जा। ले हाथ आगे कर। ओहो माँ, पहले ही देर हो रही है, लाओ जल्दी। जल्दी का काम शैतान का होता है बेटा, आराम से जा। आराम से तो बस आप ही रह सकती हो माँ जी, ये आराम से बैठ गए तो घर कैसे चलेगा। जाओ जी, जल्दी जाओ आप। माँ जी के पास तो कोई काम है नहीं, सारा दिन माता रानी के सामने घंटी बजाने के सिवाय। भोला अपने खेत के लिए निकल जाता है। ना तो उसने मीना को उसके व्यवहार के लिए टोका और ना ही मंगला उसे कुछ कह सकी। दरअसल मंगला की बहू मीना बहुत ही तेज तर्रार थी, साथ ही लालची और मतलबी भी। वो मंगला से कभी भी सीधे मुंह बात नहीं करती थी। भोला भी उसी के रंग में रंग चुका था। दूसरी तरफ मंगला सारा दिन बस मां दुर्गा की भक्ति में ही लीन रहती थी। उसे दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं था। ना उसे मीना से कोई उम्मीद थी और ना ही भोला से। उसे तो बस अपनी माता रानी का साथ ही चाहिए था जो उसके पास था। माते, ये मंगला आपकी परम भक्त है, लेकिन इसकी ये बहू इसे कितना प्रताड़ित करती है। ना तो उसे ठीक से खाने को देती है और ना ही पहनने को। इसका बेटा भी इसकी परवाह नहीं करता। माते, आपको नहीं लगता कि मंगला को आपकी मदद की आवश्यकता है? शेरा, आवश्यकता तो हर मनुष्य को हर समय होती है, लेकिन उसे पूरा कैसे करना है ये तो मनुष्य के अपने हाथ में ही होता है। विधि के विधान में सभी का भाग्य लिखित है। थोड़ा धीरज रखो। जैसे मंगला के मन में मां दुर्गा बसी हुई थी, ठीक वैसे ही मां दुर्गा भी मंगला से बहुत प्रेम करती थी। लेकिन फिर भी अभी मंगला को बहुत कुछ सहना था। मीना बेटी, कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, तो माता रानी की पूजा का सामान चाहिए था और मेरे व्रत भी होंगे तो। माँ जी, देखिए, आपको व्रत रखने हैं तो शौक से रखिए, लेकिन एक बात साफ साफ सुन लीजिए, आपके लिए फल मेवा और ये पूजा का इतना महंगा सामान लाने के लिए पैसे नहीं है हमारे पास। सब कुछ तो आपके सामने ही है। पता नहीं फिर भी आपको कुछ दिखता क्यों नहीं। ले दे के एक खेती तो है हमारे पास। बड़ी मुश्किल से इस बार चने की फसल कुछ ठीक ठाक हुई है, वो भी अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। अब आप ही बताइए कि पहले घर के जरूरी खर्च देखें या आपके ये सब नाटक। इतना कहकर मीना वहां से चली गई। मंगला ने बड़ी उम्मीद भरी नजरों से भोला की तरफ देखा, लेकिन भोला ने भी उसकी उम्मीदों को पल भर में तोड़ दिया। माँ, मीना ठीक ही तो कह रही है। वैसे भी तुम्हारा हर दिन तो माता रानी के नाम से ही शुरू होता है और उन्हीं के नाम के साथ खत्म भी होता है। तो फिर ये नवरात्रि पर व्रत रखने से क्या खास हो जाएगा? खामखा तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी और फिर डॉक्टर की फीस और दवाइयों पर फालतू खर्च, ये सब बड़ा भारी पड़ जाएगा माँ। मंगला फिर कुछ न कह सकी, लेकिन वो उदास जरूर थी। उसने तो सोचा था कि इस नवरात्रि पर वो माता रानी का नया मंदिर बनवाएगी, लेकिन यहां तो पूजा का सामान ही नहीं आ पा रहा था। वो उदास होकर माता रानी के सामने गई और हाथ जोड़कर बोली, मां, मेरे बच्चों को क्षमा करना। ये नादान है, पर मैं जानती हूं कि आप अपने इस भक्त की मदद जरूर करेंगी। इतना कहकर मंगला रोने लगी। दूसरी तरफ मीना के दिमाग में नई खिचड़ी पकने लगी थी। सुनो जी, मैं क्या बोल रही थी, अपने खेत की फसल बस तैयार ही होने वाली है, तो किसी को तो उसकी रखवाली करनी ही होगी। हाँ, तो मैं रहता तो हूं सारा दिन खेत में। देखा, भूल गए ना, कल हम दोनों को मेरे मायके चलना है पूरे 1 हफ्ते के लिए। मेरे इकलौते भाई की शादी है, तो जब आप यहां नहीं रहेंगे तो खेत का ख्याल कौन रखेगा? आ, हाँ, ये तो मुश्किल हो गई। ऐसा करते हैं, तुम अकेली चली जाओ शादी में,
मैं रुक जाता हूं यहीं। अरे ना ना, आप नहीं चलोगे तो अच्छा लगेगा क्या? और वैसे भी मैंने शादी के लिए सारी तैयारियां कर ली हैं। आपके लिए और अपने लिए नए कपड़े भी खरीद लिए हैं। ये देखिए, शादी की हर रस्म के लिए अलग अलग कपड़े खरीदे हैं मैंने। तो शादी में तो जाना ही है हम दोनों को। तो फिर खेत खेत को कौन देखेगा? माँ जी है ना, वो रखवाली कर लेंगी खेत की। माँ? लेकिन वो कैसे? वो सारा दिन खेत पर करेंगी क्या? वही जो यहाँ घर पर करती हैं। खेत के कोने में जो एक छप्पर है, वही सारा इंतजाम कर देंगे। उनकी माता रानी की मूर्ति भी ले जाकर रख देंगे वहीं पर। वैसे भी माँ जी के नवरात्रि के व्रत चल रहे हैं, तो उनके खाने पीने की चिंता तो है नहीं। जैसे यहाँ रहने वाली थी, वैसे ही वहां रह लेंगी। साथ में खेत की रखवाली भी हो जाएगी। लेकिन क्या क्या ये ठीक रहेगा? बिल्कुल ठीक रहेगा जी। अब तुम ज्यादा मत सोचो, हमें कल ही निकलना है, तो ऐसा करो, आज शाम को ही माँ जी को जाकर वहां छोड़ाओ। भोला एक बार भी मंगला से उसकी मर्जी पूछता तक नहीं और उसे उसके सामान के साथ खेत में छोड़ आता है। अच्छा माँ, चलता हूं। तुम आराम से रहना और हम एक हफ्ते में लौट आएंगे, ठीक है? हाँ बेटा, अ, तू मेरी चिंता मत कर। जा, आराम से जाना और बहू का भी ख्याल रखना। मंगला जानती थी कि अब उसे अपनी आगे की जिंदगी उसी छप्पर के नीचे बितानी थी, क्योंकि वो मीना के लिए सिर्फ एक बोझ थी, जिसे उसने खेत की रखवाली के बहाने उतार दिया था। इस सब के बाद भी मंगला दुखी नहीं थी, क्योंकि उसकी माता रानी तो अब भी उसके साथ ही थी। शेरा, कितने दिन हो गए धरती पर विचरण किए हुए। चलो, आज चलते हैं। माँ दुर्गा की बात मानकर उनका शेर अपना रूप बदलकर एक बालक का रूप धारण कर लेता है और माँ दुर्गा स्वयं उसकी माता का स्वरूप लेकर धरती पर आती है। वो शेरा के साथ मंगला के गांव में ही आती हैं। चलते चलते वे दोनों भोला के खेत के पास रुकते हैं, जहां मंगला अपने छप्पर के नीचे माँ दुर्गा की भक्ति में लीन थी। माते, ये तो मंगला है। इतनी तेज धूप में ये यहां क्या कर रही है? हाँ शेरा, ये मंगला ही है। इसे इसके बेटे बहू ने यहाँ बेसहारा छोड़ दिया है। ओह, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं किया उन्होंने। माते, अब तो आपको इसकी मदद करनी ही चाहिए। माँ दुर्गा मुस्कुराकर शेरा की तरफ देखती हैं और फिर उसे अपने साथ चलने का इशारा करती हैं। वे दोनों सीधे मंगला के पास पहुंचते हैं। फिर माँ दुर्गा मंगला से कहती हैं, माता जी प्रणाम। मेरा नाम दुर्गा है और ये मेरा बेटा है। इसे बहुत भूख लगी है। हमारा घर यहाँ से काफी दूर है। पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी। अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या हम आपके खेत से कुछ चने ले सकते हैं? बस मेरे बच्चे का पेट भर जाए, इतने ही लेंगे। आपकी बड़ी कृपा होगी। नहीं, तुम नहीं ले सकते। क्या कहा? हम नहीं ले सकते? लेकिन लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। बस थोड़े से दे दीजिए ना। बेटा, कच्चे चने ले भी लोगे तो भला उन्हें खाओगे कैसे? तुम दोनों यहीं रुको, मैं खुद जाकर चने लाती हूँ और फिर अपने चूल्हे पर उन्हें भूनकर तुम्हें देती हूँ। फिर देखना क्या स्वाद आता है। मंगला उन दोनों को वहीं बिठाकर खुद चने लेने के लिए खेत में चली जाती है और अपनी झोली में ढेर सारे चने लेकर वापस लौटती है। आप रहने दीजिए, अब इन्हें भूनिए मत। मेरा बेटा ऐसे ही खा लेगा। कमाल करती हो बेटी, ऐसे कैसे खा लेगा कच्चे चने? मैंने कहा ना, तुम बस कुछ देर रुको। बेटी, मुझ बुढ़िया के पास और तो कुछ है नहीं। बस जो कर सकती हूँ वो तो करने दो, मुझे अच्छा लगेगा। वैसे भी माता रानी के नवरात्रे चल रहे हैं और पता नहीं मैं कंजक पूजन कर भी पाऊंगी या नहीं। इस प्यारे से बच्चे और तुम्हें चने खिलाकर ही संतोष लेने दो मुझे। इसके बाद मंगला बड़े ही प्यार से अपने चूल्हे पर उन चनों को खूब अच्छे से भूनती है और फिर माँ दुर्गा और शेरा को खिलाती है। इसके बाद, धन्यवाद माता जी, आपके चनों का स्वाद मैं कभी नहीं भूलूंगी। इसके साथ ही माँ दुर्गा शेरा के साथ वहां से जाने लगती है। तभी शेरा उनसे कहता है, माता, मैं जानता हूं कि ये सब मंगला की एक परीक्षा थी और जहां तक मैं समझता हूं मंगला इस परीक्षा में खरी भी उतरी है।
तो क्या उसे कोई इनाम नहीं मिलना चाहिए? माँ दुर्गा एक बार फिर शेरा की तरफ देखकर मुस्कुराती हैं और फिर वो मंगला की तरफ अपना हाथ उठाती हैं। उनके आशीर्वाद से निकले प्रकाश से मंगला पूरी की पूरी सोने की बन जाती है। हालांकि वो एक मूर्ति नहीं थी, लेकिन अब सोने की एक चलती फिरती इंसान थी। और सबसे खास बात तो ये थी कि खुद मंगला को इस बात का एहसास नहीं था। इसके बाद मंगला को जिस किसी ने भी देखा वो अचंभे में पड़ गया। अब तो सारा गांव ही मंगला को अपने साथ रखने को तैयार था, यहां तक कि मीना भी। माँ जी, चलिए घर चलिए हमारे साथ। अब आपको यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपकी खूब सेवा करूंगी। नहीं बहू, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब तो पूरा गांव मुझे रखने को तैयार है। अरे ऐसे कैसे? आप किसी के भी साथ चली जाएंगी? माँ जी, हम आपके सगे हैं, हमसे ज्यादा प्यार आपको कौन करेगा भला? और वैसे भी माँ जी, सबको आपसे बस सोना चाहिए, आपकी तो यहाँ किसी को नहीं पड़ी। हाँ बहू, तुम्हारी ये बात तो बिल्कुल सच है। इसीलिए मैंने तय किया है कि मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगी, अपनी माता रानी के साथ यहीं रहूंगी हमेशा। नहीं माँ जी, मैंने कहा ना, आप मेरे साथ चलिए, अपने घर चलिए। हम आपके लिए माता रानी का बहुत बड़ा मंदिर बनवा कर देंगे। आप सारा दिन माता रानी की पूजा करना। और अब से हर नवरात्रि हम माता रानी के नाम से जागरण भी करवाएंगे। नहीं बहू, अब इस सब की जरूरत नहीं है। इतना कहकर मंगला माता रानी के चरणों में अपना सिर रखती है और अगले ही क्षण वो अपने प्राण त्याग देती है। ऐसा लग रहा था मानो उसने माता रानी के चरणों में ही मोक्ष को प्राप्त कर लिया था। मंगला को जो चाहिए था वो उसे मिल गया था, लेकिन मीना को नहीं, क्योंकि ना तो अब मंगला सोने की थी और ना ही मीना के किसी काम की।